हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारे चैनल हिंदी ज्ञानधारा पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे छायावाद के कवि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। जैसे कि सामान्य से परिचय पढ़ लेते हैं, उसके बाद में ट्रिक से इनकी रचनाओं को याद करेंगे। कुछ रचनाएं यहाँ पर हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। जैसे कि इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1889 ईस्वी में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी में वाराणसी में हो गई थी। इनकी माता का नाम मुन्नी देवी था। पिता बाबू देवी प्रसाद थे। शिक्षा इनकी शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा इनकी क्वींस कॉलेज काशी में हुई थी। फिर जो शेष शिक्षा थी उनकी, ये शिक्षा के घर पर ही अध्ययन इन्होंने किया। और इनको संस्कृत का, हिंदी, फारसी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था। उन्होंने बहुत अच्छा अध्ययन किया था। जैसे कि अब हम सभी लोग पढ़ेंगे इनकी रचनाएं। जैसे जयशंकर प्रसाद की रचनाएं उर्वशी चंपू शैली 1909 ईस्वी में लिखी उन्होंने। तो इनका उर्वशी उर्वशी तो सभी लोग पता है, उर्वशी का नाम सभी लोग जानते हैं। जैसे उर्वशी एक सज्जन महिला थी और कल्याण परिणय मतलब कल्याणकार, सबके कल्याण के लिए सोचा करती थी। और उनसे गलती हो जाती थी कोई भी तो वो प्रायश्चित कर लेती थी। राज्य राज्य घराने की थी तो उनको राजश्री भी कहा जाता था। विशाख मतलब कि विशाल, एक विशाल राज्य में रहती थी। विशाल और अजात शत्रु, वो शत्रु किसी को नहीं मानती थी। सब शत्रुओं को अपना मित्र बना लेना चाहती थी। इसीलिए क्या कामना की कि जन्मेजय का नाग यज्ञ कराएंगे। तो आप सभी लोगों को याद हो गई हूँ। जैसे उर्वशी चंपू है 1909 ईस्वी में लिखी गई, सज्जन 1910 ईस्वी में, कल्याण परिणय 1912 ईस्वी में लिखी गई थी, प्रायश्चित 1914 ईस्वी में, राजश्री 1915 ईस्वी में लिखी गई थी, विशाख 1921 ईस्वी में लिखी गई थी, अजात शत्रु 1922 ईस्वी में, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 ईस्वी में लिखी गई थी, कामना 1927 ईस्वी में लिखी गई थी। इनकी कुछ ये रचनाएं। और ये जैसे कि स्कंदगुप्त है, एक घूंट एकांकी है, चंद्रगुप्त, धुस्वामिनी, अग्निमित्र, ये सभी इनकी अन्य रचनाएं हैं। जैसे कि 1928 ईस्वी में चंद्रगुप्त की रचना की थी, एक घूंट 1930 ईस्वी में, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी में। आप सभी लोगों को हमारे ये ट्रिक से पढ़ाए हुए जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं कैसी लगी। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ऐसे ही ट्रिक से पढ़ने के लिए। थैंक यू।